आप जानते हैं बढ़ोतरी किस तरह से कर सकते हैं हम? एक हाथी जंगल में जा रहा है, मान लो, मदमस्त हाथी, मजेदार, और उसने चीते को देख लिया। वो चीता भागे 100 की स्पीड पे, और हाथी कह रहा है यार बड़ी बेइज्जती है यार, मैं तेज नहीं भाग सकता, मुझे भी भागना है। और हाथी रोज प्रैक्टिस कर रहा है भागने की, दे दूध तेरे दी, दे तेरे दी, चीते की जैसे। हाथी दुखी हो जाएगा कुछ ही दिनों में, उसके जोड़ दुखने लगेंगे, भार कम हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि हाथी को देखना है अगर चीता भाग सकता है तो तू अपनी सूंड से पेड़ गिरा सकता है, चीता पेड़ को हिला भी नहीं सकता। तेरा गिफ्ट अलग है, चीते का गिफ्ट अलग है। आज जब एक पास्टर को लोग भविष्यवाणी करता देखते हैं, अब खुद अगर वरदान नहीं है तो वो क्या करते हैं कि ये व्यक्ति कहीं इसको लोग ज्यादा ना मानने लग जाएं, मुझे भी भविष्यवाणी करनी। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेसीज, 90% प्रोफेसीज रॉन्ग हो रही हैं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। पास्टर्स को क्या चाहिए? इस दुनिया में जिस चर्च की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, मान लीजिए वो पास्टर यहां बैठा है और वो अभी कहे वॉलंटियर को, मेरा बेटा बताओ जरा कितनी ब्रांचेस हैं। वो अपनी टीम को कॉल करेगा, वॉलंटियर अंदर डिपार्टमेंट में, अच्छा बताना तो कितनी ब्रांचेस हो गई हैं? अच्छा 16,725। फोन रख दिया, उसने बैक कॉल की वॉलंटियर को, 16,725। वो आगे बता रहा है 16,000। जितनी देर में ये बात होगी ना 16,725, उसकी ब्रांचेस 16,800 हो जाएंगी इतनी देर में। इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो चर्च। कारण बताता हूं, कारण क्या? वो पास्टर भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो पास्टर हीलिंग भी नहीं करता इतनी, वो पास्टर सिर्फ प्रचार करता है पुलपिट पे आके, ओनली प्रीचिंग। और क्या करता है साथ में? प्रभु के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, वो ग्रुप जो है, वो उसका स्पिरिचुअल सन्स, उनका जो ग्रुप, हर व्यक्ति एक जैसा है, सबका रिलेशनशिप प्रभु के साथ मजबूत है। 5 घंटे प्रार्थना करते रोज। पॉल योंगी जो 5 घंटे प्रार्थना करते थे और प्रभु ने उनको दुनिया की सबसे बड़ी चर्च दे दी थी। वो 10,000 का चर्च बनाते थे, 50,000 लोग होते थे। 50 का बनाते थे, 1 लाख होता था। 1 लाख का बनाते 2 लाख होते थे। क्योंकि वो लोग अपनी कॉलिंग से ये नहीं कि दूसरा कर रहा है, उसका तो भाई गाल सेब खा के लाल है, तू अपना थप्पड़ मार के लाल थोड़ी कर लेगा अगर लाल नहीं है तेरा तो पास्टर्स इस बात का ध्यान दें, अपनी कॉलिंग पे रहें, भविष्यद्वक्ता बनने की कोशिश ना करें अगर आपके ऊपर वो कॉलिंग नहीं है। बाइबल कहती है सब लोग भविष्यवाणी करें, अच्छी बात है, लेकिन जब आप शुरू करें इस वरदान को तो पब्लिकली इसे यूज ना करें, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे में उसे इस्तेमाल करें और फिर देखें वो पूरा हो रहा है, प्रभु आपसे जो बात कर रहा है वो सही है, और उसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। अगर किसी को हीलिंग करनी है तो एकदम से मैंने व्हीलचेयर के ऊपर प्रार्थना करनी शुरू नहीं की। चर्च में आप पतरस के, पौलुस की लाइफ को देखो, प्रचार करता था, फिर हीलिंग शुरू हुई, फिर मुर्दे जिंदा होने शुरू हुए। एकदम से मुर्दे जिंदा होने शुरू नहीं हुए। तो जब आप कुछ करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, सिर दर्द के लिए प्रार्थना करें, वो लेवल अचीव कर लिया, अगले लेवल के लिए, अगले लेवल के लिए। आप एकदम से नए विश्वासी को बोल देंगे मुर्दा जिंदा कर, जब नहीं होगा उल्टा लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो पास्टर्स इस बात का ध्यान दें कि आपकी कॉलिंग क्या है। मत देखें दूसरे को वो क्या कर रहा है और लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर अगर ये मसा नहीं है तो कृपया इसमें टांग ना अड़ाएं, क्योंकि ये आपको उल्टा डाउन करता है, अप नहीं करता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके पास प्रचार करने का वरदान है, करें 5 घंटे प्रार्थना, प्रभु के साथ रोज समय बिताएं और प्रचार करें, आत्मा से भरें, हीलिंग करें, प्रार्थना करें लोगों के लिए। परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। लेकिन किसी के साथ, किसी को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कर रहा हूं, मत करें, क्योंकि उल्टा आपके लिए उल्टा हो रहा है। अगर आप देखें ध्यान से, अपने आप को, अपनी चीजों को ऑब्जर्व करें,
लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि उल्टा आपको डाउन शैतान करता है जब आप अपने गिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया ही नहीं। हालेलुया। बहुत से लोगों ने क्या देखा, अच्छा यहां भविष्यवाणियां होती, हमें भी करनी, अब भविष्यवाणियां करनी है तो जाओ 5-6 घंटे प्रार्थना करके पवित्रताई में जीवन बिताओ, वो नहीं करना। लेकिन भविष्यवाणियां फेसबुक से देख देख भी करनी, और धीरे धीरे वो पाप इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कब वो व्यभिचार में बदल गया, कब वो चोरियों में बदल गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बदल गया, और कब तुम सेवकाई तबाह करके खत्म हो गए, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा। कब आए और कब निकल गए कि शुरली आई, पटाखा बजा, एक बार धमाका हुआ, पता नहीं अब शुरली कहां है। मत करो ऐसा। मैं कब से वार्निंग देता आ रहा हूं आपको, सालों से, मत करो ऐसा। अगर आपको टिके रहना है, चमकते रहना है, आपको राइट वे में चलना होगा ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। हालेलुया। अपने पुलपिट को आप यूज मत करें दूसरी सेवकाइयों पे अटैक करने के लिए। लोग विश्वासियों को खड़ा कर देते हैं बहाने से दूसरी सेवकाइयों की गवाही देने के लिए, क्योंकि जो ये काम कर रहा है उसकी अपनी सेवकाई पे इतने अटैक होंगे वो उसे संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है जो तू दूसरों के साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा, जो दूसरों के जीवन में बोएगा मैं तेरे साथ करूंगा, वैसे ही तू काटेगा अपने लाइफ में भी। तो हमें यह देखना है, अपने काम से काम रखें, खुद देखें प्रार्थना की है इतने घंटे के नहीं की, पवित्रताई ओके है, बाइबल रीडिंग ओके है, फास्टिंग चल रही है, हां ठीक है, तब परमेश्वर से पूछें आपको क्या करना है। खुदा की तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में, जितनी ताकत है।